नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आदिवासी समाज के साथ हर वर्ग धर्म जाति के लोगों की लड़ाई विधानसभा में लड़ी और आप लोग का आशीर्वाद बना रहा। और भी कोई रीजन होंगे, हमने कौन से अच्छे काम किए हमको ही नहीं पता है, लेकिन नोट करने वाले इस भारत में नोट करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। मुझे 2021-22 के लिए भारतीय छात्र संसद पुणे ने आदर्श विधायक, देश के आदर्श विधायक के रूप में चुना है और 16 तारीख को अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं पुणे जाऊँगा 16 को। तो आप सभी साथियों को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश में आदर्श विधायक कैसे होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे बना दिया, आदर्श विधायक का अवार्ड दे दिया। तो हमारे लिए और ये देश संगठन के लिए, क्योंकि नाम तो देश का ही जाएगा। अभी भी कांग्रेस पार्टी का विधायक तो पार्टी वाले समझते नहीं समझते मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग तो यही बोलते हैं कि देश का विधायक है। तो हम सब देश लोगों के लिए कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, विधानसभा के भीतर पहुंचकर कैसे मुद्दों पे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे जनता के मुद्दों की आवाज़ को, जनता के हितों की लड़ाई को लड़ी जाती है। शायद कहीं ना कहीं मैं लड़ने में किसी न किसी प्रकार से सफल हुआ, इसीलिए दूसरे राज्य की संस्था ने अवार्ड के लिए चुना है। मैं तक चला रहे वो चाहते हैं उनके युवा साथी विधायक बने, तो युवा साथी भी चाहते हैं डॉक्टर साहब सीएम बने। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा मिशन अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को न्याय दिलाना है, उनकी लड़ाई लड़ना है। हमारा मिशन अभी विधानसभा में नए युवाओं को भेजना है, एक नई राजनीति, एक नई सोच, नए जोश, नए जज्बे, नए जुनून के साथ, जिनको राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ अभी झंडा और डंडा उठाया, हम उनको लड़ाई लड़ने के लिए एंट्री दिलाना चाहते हैं और निश्चित ही मिशन हमारा सफल होगा। आज सभी धर्म, जाति और समुदाय के युवा जय से जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ासकर मीडिया साथियों का भी, जो एक सकारात्मक मैसेज के साथ नए युवाओं को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र है। क्योंकि इस लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतंत्र को मजबूत करने में आप लोग जिस प्रकार सहयोग कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज़ को उठाने का जो साहस और जज्बा दिखा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलावा जी, आपके युवाओं में जो से एक मांग है आपके लिए, क्या अगले मुख्यमंत्री आप होंगे? देखो मांग युवाओं कई अच्छी या बुरी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देखो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और अभी ग्राउंड तैयार करने में अभी वक्त लगेगा। अभी नए युवा हैं, अभी अनुभव, राजनीति में बहुत कुछ सीखना होता है और जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे, देखो आने वाला, देखो वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है। ये वक्त तय करेगा किसको क्या बनना है, नहीं बनाना। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है कि कम से कम विधानसभा में युवाओं को एंट्री दिलाएं। विधायक कितने बनते हैं उसके संख्या के आधार पे वो समय बताएगा कि विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे या मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ये देखो ये सब वक्त तय करेगा, तो वक्त पे भरोसा है। अभी हमारा लक्ष्य सिर्फ विधानसभा में पहुंचना है, विधानसभा में अंतिम पंक्ति में खड़े तबके की आवाज़ को मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बुंदेलखंड से सोनू रावत। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ मेरे सर होंगे वहाँ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और हमें हमारे सर सीएम चाहिए, 2023 सीएम बनना चाहिए 2023 में, क्योंकि जो हमारी बेटियों के शोषण हो रहा है और हमारे किसान, हमारे आदिवासी समाज के भाई सब लोगों के साथ शोषण हो रहा है। हमारे बड़े भैया हीरालाल सर जी विधानसभा में जाकर ललकार कर बोलते हैं कि हमारे आदिवासी समाज को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे मैं अपने गुरु हमारे हीरालाल सर को सीएम के पद पे देखना चाहती हूँ। ओबीसी ब्रजेश सिंह यादव है। मैं मध्य प्रदेश का ओबीसी महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और आज गैस के संगठन में हमारे माननीय विधायक जी आदरणीय डॉक्टर हीरालाल लावा जी, हमारे डॉक्टर अरुण यादव जी और पूरी टीम ने हमें इनवाइट किया है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। और हम लोग आगे मध्य प्रदेश में जो हमारे ओबीसी SC ST के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है और सामाजिक एकता और समरसता बनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर इस मिशन 2023 के लिए काम करने के साथ इरादे के साथ जुड़े हुए हैं।
जहाँ तो देखा जाए तो वहाँ पे मूल रूप से दो तीन जातियाँ ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। वहाँ केवल आदिवासी वर्ग शोषित नहीं है, उतना ही दलित, उतना ही पिछड़ा वर्ग भी उतना ही शोषित है, सामाजिक रूप से शोषित है। महोदय, हमारा प्रयास ये है कि आदरणीय हीरालाल लावावसन ने जो युवा नेतृत्व 2023 का नारा दिया है, इससे केवल आदिवासी समाज नहीं जुड़ रहा है, बल्कि बुंदेलखंड में दलित पिछड़े भी इसको अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि दलित पिछड़े भी भारतीय राजनीति में उपेक्षित महसूस करते हैं। पिछड़ा वर्ग को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है, इसीलिए पिछड़ा वर्ग को जहाँ भी लड़ना होता है वो सामान्य सीट पर लड़ता है। और दोनों ही मुख्य प्रमुख दल, इस प्रदेश के दोनों प्रमुख दल पिछड़ा वर्ग को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। इसके कारण पिछड़ा वर्ग पूर्णतः डॉक्टर हीरालाल लावावसन पर आस्था रखता है एवं उनके नेतृत्व में 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा दलित पिछड़ा आदिवासी समीकरण के हिसाब से बुंदेलखंड में चुनाव लड़ेगा। ऐसी